हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आज की इस फ्री फैल्कॉन बैच क्लैट 2026 की सीरीज में हम करने वाले हैं डाइस का टॉपिक। देखिए, डाइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जामिनेशन। डाइस के क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार पेपर में आए हैं। ओके, आता एक ही क्वेश्चन है बट एक एक करके ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है ना। ये अगर हम सोचेंगे कि एक ही नंबर का है तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो एक ही नंबर के हैं, तो हमारे बहुत सारे चैप्टर्स मिस आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक चैप्टर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता देखिए क्लैट में, क्योंकि पता है क्या, अभी आपकी जो है वो वाली पढ़ाई तो है नहीं है कि आप जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। यहाँ पे आपका जो है मेरिट चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लिमिटेड या सिलेक्टिव पढ़ के नहीं जा सकते, सारा पढ़ के ही जाना पड़ेगा। और डाइस चैप्टर तो वैसे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपके लिए ये और भी ज्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस का चैप्टर। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें डाइस की पहचान, डाइस दिखती कैसे है, तो देखो डाइस आपकी जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, ये आपकी है 3 डायमेंशनल फिगर। ये एक 3D फिगर होती है, 3 डायमेंशंस होती है, यानी कि इसमें आपकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। और यहां पर आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल है। यही पहचान है डाइस की। एक्चुअली ये क्यूबिकल शेप है। क्यूब यही होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो बराबर हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपका देखो, सामने से आपको 3 फेसेस दिख रहे हैं, जबकि 3 फेसेस नहीं होते डाइस के। डाइस के टोटल 6 फेसेस है। देखिए जरा, अब थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे कि ये आपका क्या है, टॉप, नीचे आपका क्या होगा, बॉटम। ये आपका क्या है, फ्रंट, और पीछे की तरफ यहां पर आपका क्या है, बैक। ये आपका क्या है, राइट। ठीक है, और राइट के ऑपोजिट ये वाली साइड जो है, यहां पर आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, सो ये देखो, आपको टॉप और बॉटम में से बॉटम हम थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं पर टॉप हमें विजिबल है। फ्रंट और बैक में से फ्रंट विजिबल है बट बैक थोड़ा इमेजिनेशन से देखो कि जो पीछे की तरफ है, हिडन पार्ट। राइट हमें विजिबल है, लेफ्ट जो है वो हिडन पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि डाइस के अगर मैं पूछूं आपसे फेसेस कितने हैं, देखिए तो फेसेस तो कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए डाइस के टोटल। अगर आप देखो तो 6 फेस है। और अगर आपसे ऑपोजिट पेयर्स पूछे कि इन 6 फेसेस में ऑपोजिट पेयर्स कितने बनते हैं, तो ऑपोजिट पेयर्स आपके बनते हैं 3। वो कौन से 3 पेयर्स है, देखिए वो 3 पेयर्स है। सबसे पहले तो आपका टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। देन उसके बाद आपका फ्रंट एंड बैक। और उसके बाद आपका लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ये आपके ऑपोजिट फेसेस है जिसमें कि आपका टॉप एंड बॉटम होता है। ये देखिए, टॉप एंड बॉटम में से टॉप विजिबल है, बॉटम हिडन है। फ्रंट और मतलब हिडन मीन्स कि इस चीज में हमें नहीं दिख रहा, बट वैसे तो 6 के 6 ही दिखते हैं अगर आप हाथ में डाइस को पकड़ोगे। ये फ्रंट है, ये पीछे की तरफ बैक है, ये राइट है और राइट के ऑपोजिट होता है लेफ्ट। अब आपको जो डाइस का क्वेश्चन आता है ना, कुछ इस तरह से आता है कि आपको बोलेगा कि अ डाइस इज केप्ट ऑन अ टेबल, कि एक टेबल पे एक डाइस रखी गई है और जब आप उस डाइस को देखेंगे तो वहां पर क्या होगा। हाँ जी, वहां पर क्या होगा कि आपको ना 2 या 3 या 4 इमेजेस दी होती हैं।
तो वो जो इमेजेस आपको दी होंगी आपको उसमें बोलेगा कि बताइए वो एक ही डाइस की इमेज होगी। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपको एक क्वेश्चन में शो कर ही देती हूँ ताकि आप समझ सको, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगी। जैसे कि ये देखिए, उसने बोला कि 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, एक ही डाइस की 2 पोजीशंस आपको शोन है, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। अब ये जो 2 इमेजेस है ये एक ही डाइस की है, एक ही डाइस की ये 2 इमेजेस है। आपको इसमें वो पूछ रहा है कि बताइए कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा। तो अब ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो ये जो आपको 2 इमेजेस दी हुई हैं, आपने इसमें ये एनालाइज करना है। सबसे पहले तो इफ सिंगल फेस इज कॉमन, कि अगर आपका उन दोनों डाइस में एक ही फेस आपको कॉमन दिख रहा है, मान लो 5 आपको पहली इमेज में भी दिख रहा है और दूसरी इमेज में भी दिख रहा है और सिर्फ 5 ही है जो दोनों में दिख रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए तो ये है 1, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4 और ये 5, लेट अस सपोज, ठीक है। तो इसमें ये दोनों एक ही डाइस की मतलब एक ही डाइस पड़ी है, तो मैं इधर से देख रही हूँ तो कुछ और दिखेगा, सामने से कुछ और दिखेगा। तो अब इन दोनों में आपका जो कॉमन है वो क्या है, 3 है। अब जो दोनों में कॉमन होता है हम क्या करेंगे, उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट इमेज अगर मैं देखूं तो इसमें 1, 2 और 3 है, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखूं ये होती है, ये ऐसे होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 12, 1, 2, 3, 4 है ना। तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 के बाद 2 दिख रहा है मुझे और 2 के बाद 1 दिख रहा है, तो मैंने ऐसे ही 3 के बाद 2 लिखा और 2 के बाद 1 लिखा। और जो दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है ना, तो 3 से ही स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद 5 आ रहा है और 5 के बाद 4 आ रहा है, 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 और 5 के बाद क्या होगा, हाँ जी 3 के बाद 5 और 5 के बाद क्या होगा 4। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने देखा कि दोनों में अगर सिंगल फेस कॉमन है तो जो दोनों में कॉमन है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने आगे लिखना शुरू कर दिया। एंड अल्टीमेटली जो ऊपर नीचे आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 और 4 आ रहा है, तो हमारा एक तो पेयर बना किसका, 1 और 4 का, ठीक है। दूसरा हमारा ये देखो 2 और 5 है, 2 और 5, ठीक है। थर्ड पेयर देखिए कौन सा होगा, हाँ जी थर्ड पेयर देखिए कौन सा होगा, थर्ड पेयर चेक करिए। थर्ड पेयर 3 के ऑपोजिट कौन होगा, जो दोनों में मिसिंग है, क्योंकि 3 तो दोनों में कॉमन था। तो अब एक ही फेस बचता है, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5 सारे हो चुके हैं, बचा कौन 6, तो 3 के साथ किसका पेयर होगा, 6 का पेयर होगा, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स हमारे बन रहे हैं यहाँ पे। पहला पेयर है 1 और 4 का, दूसरा पेयर है 2 और 5 का, और तीसरा पेयर है आपका 3 और 6 का, ठीक है जी। चलो तो ये तो ट्रिक था, अभी हम अप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो पहले मैं आपको ट्रिक्स बता दूं। पहला ट्रिक एप्लीकेबल था व्हेन सिंगल फेस इज कॉमन, बट अगर एक नहीं 2 फेसेस कॉमन है, व्हेन 2 फेसेस आर कॉमन, जब आपके 2 फेसेस कॉमन है तब क्या किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं एक ही डाइस की ये 2 इमेजेस दिखाऊं, तो अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है 3, और सिर्फ 3 कॉमन नहीं है, 3 के साथ 1 भी कॉमन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो दोनों में मिस आउट हो रहा है, मतलब दोनों में जो बच रहा है, अब इन दोनों में 3 और 1 कॉमन है तो इसमें बचा 2, और इसमें आपका क्या बचा, 3 और 1 कॉमन है तो इसमें बचा 4। तो आपका जो पेयर है वो किसका बनेगा, 2 और 4 का, ठीक है बच्चे। अब इसमें देखो 3 और 1 कॉमन है, तो एक और चीज आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि 3 और 1 यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये जुड़ा हुआ है तो हम इसको ऑपोजिट तो बोल नहीं सकते, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है। तो जो एडजेसेंट है वो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकता,
एडजेसेंट इज नॉट इक्वल टू ऑपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट जो है वो कभी भी ऑपोजिट नहीं है। ओके, जो आमने सामने है वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता, और जो एक दूसरे के साथ है वो ऑपोजिट नहीं हो सकता। दैट मीन्स 3 और 1 अगर एक साथ दिख रहे हैं तो ये ऑपोजिट एक दूसरे के तो नहीं है। तो 3 के ऑपोजिट कौन होगा और 1 के ऑपोजिट कौन होगा, तो ये हम यहाँ नहीं बता सकते। तो जब 2 फेसेस कॉमन होते हैं वहां पे एक ही पेयर पता लगता है, वो है 2 and 4 का। अब 3 और 1 के ऑपोजिट कौन होगा हमें नहीं पता, बट कौन हो सकता है वो देखते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 हो गए हैं, बचा क्या 5 और 6, बचा क्या 5 और 6। ठीक है, तो 3 के ऑपोजिट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है बच्चे, तो अब एक बार ये रिवाइज कर लीजिए। बस अब हमने क्वेश्चंस करने हैं, बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आराम से होगा। तो जब सिंगल फेस कॉमन है तो जो दोनों में कॉमन है उससे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगला अगला नंबर लिखो। अल्टीमेटली जो नंबर ऊपर नीचे होगा उनका पेयर बनेगा, और जो दोनों में कॉमन था उसके ऑपोजिट कौन होगा, जो दोनों में मिसिंग था। बट जब आपका एक नहीं 2 फेसेस कॉमन आते हैं तो दोनों इमेजेस में जो बचता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, बाकियों का हमें नहीं पता लग सकता, ईदर और में हम जरूर बता सकते हैं, क्योंकि फिर जैसे कि ये दोनों एक ऑपोजिट पेयर बना, फिर इसके ऑपोजिट ये नहीं हो सकता, इसके ऑपोजिट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। तो अल्टीमेटली 2 ही फेसेस बचते हैं, तो वो ईदर और में आंसर आप जरूर दे सकते हैं। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, पहला वाला देखिए, 2 पोजीशंस आपको दी हैं और पूछ रहे कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा। पहले ये चेक करिए कि ये सिंगल फेस कॉमन का क्वेश्चन है कि डबल फेस कॉमन का क्वेश्चन है। तो इन दोनों में अगर आप देखते हो तो 2 डॉट्स इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, है ना। ये मैं डिलीट कर देती हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा 3 डॉट्स है। तो चलो 2 डॉट्स यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं, 1 डॉट भी देखो दोनों में आ रहा है। तो ये सिंगल फेस कॉमन नहीं, ये 2 फेसेस कॉमन का केस है। और अगर ऐसी बात है तो इसमें क्या बचा 5 और इसमें क्या बचा 4। तो इसका मतलब एक पेयर जो यहाँ पे बन रहा है वो 5 और 4 का है, और वो 5 के ही ऑपोजिट पूछ रहा है। तो अगर वो 5 के ऑपोजिट पूछ रहा है तो आंसर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। अब 4 के ऑपोजिट पूछा जा रहा है। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बच्चा क्या, इधर 1 और इधर 6, यानी 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। एक तो ये पेयर है, पर हमें 4 के ऑपोजिट पूछा है, तो 4 के ऑपोजिट कौन होगा। देखो 1 और 6 तो एक दूसरे के हैं, तो 1 और 6 4 के ऑपोजिट नहीं हो सकते। और यहाँ 4 के साथ पड़ोस में 3 था, एडजेसेंट 3 था, तो 3 भी नहीं हो सकता। तो 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो बच्चा कौन आपका, या तो 2 या फिर आपका 5। तो ऑपोजिट 4 कौन आएगा, 2 और 5 में से कोई एक। मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं पता लग रहा, बट ईदर और के उसमें पता लग रहा है हमें। तो अगर आप ऑप्शंस को चेक करो तो फर्स्ट ऑप्शन देखो 2/5 का मतलब है ईदर 2 और 5। ठीक है, नेक्स्ट चलिए थर्ड देखिए। थर्ड में कह रहा है कि आपको एक ही डाइस की 2 पोजीशंस दी हुई है ना, और फिर वो पूछ रहा है कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा। तो पहले तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। 1 और 5 है इसमें और दूसरे में है 6 और 2। तो ये सिंगल फेस कॉमन का रूल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 के बाद देखिए क्या है, घड़ी की डायरेक्शन में 3 के बाद देखिए 5 आएगा और 5 के बाद 1 आएगा। देखो 3 के बाद 5 और 5 के बाद 1, और दूसरा 3 के बाद आपका 2 होगा और 2 के बाद आपका 6 होगा। ठीक है, तो 3 के बाद आपका 2 होगा और 2 के बाद आपका 6 होगा। तो चलिए ये आपके जो है 5 के ऑपोजिट उसने पूछा है तो आपके सामने है 5 के ऑपोजिट कौन आएगा, 2 आएगा। तो 3 पेयर्स कौन से बन रहे हैं, 5 and 2 का, 1 and 6 का, और 3 के ऑपोजिट कौन होगा जो मिसिंग है, तो 3 and 4। तो यहाँ पे आपका 5 के ऑपोजिट कौन आएगा, 2 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ वाला चेक करिए। फोर्थ में उसने आपको बोला है कि इफ देयर आर 2 डॉट्स इन द बॉटम, कि अगर 2 डॉट्स हैं बॉटम में, ठीक है, देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप।
तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, ये बताओ। हाँ जी, कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा ये आपने बताना है। अब इन दोनों में अगर आप देखो कॉमन क्या है, देखिए 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना, और सिर्फ 4 ही कॉमन है। इसमें नीचे 5 और 6 है, इसमें नीचे 2 और 1 है, तो ये सिंगल फेस कॉमन का सिस्टम है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 5 है, तो चलो लिख लेते हैं 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5, और इसमें 4 के बाद 1 है और 1 के बाद 2 है, तो 4 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 के ऑपोजिट देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप सबको ये आसान लग रहा होगा, है ना, ये चीज जो है आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करिए। हाँ जी, अगले वाला ट्राई करो फटाफट से। आपको कह रहे 2 पोजीशंस ऑफ अ क्यूब, आपको एक क्यूब की 2 पोजीशंस दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिंबल्स है, और वो कह रहे कि व्हेन सरफेस डॉलर टच द बॉटम, तो टॉप पे क्या होगा, मतलब वो पूछ रहे कि डॉलर के ऑपोजिट क्या आएगा। तो अगर डॉलर के ऑपोजिट पूछा जा रहा है तो आप पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो डॉलर ही है, तो क्लॉकवाइज और कोई कॉमन आ रहा है, देखो डॉलर कॉमन है, हैश नहीं आ रहा है इसमें, स्टार नहीं आ रहा, तो इस केस में देखिए डॉलर के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा स्टार, और स्टार के बाद आपका क्या आएगा, हैश, और दूसरे वाला डॉलर के बाद आएगा आपका @ और @ के बाद आपका क्या आएगा, %। ओके, तो ये आपका बनता है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि डॉलर तो दोनों में कॉमन था, उसके बाद आपका @ और %, या फिर स्टार और हैश, है ना, ये हमने कर दिया। तो डॉलर के ऑपोजिट पूछा है, तो डॉलर तो दोनों में कॉमन था, तो डॉलर के ऑपोजिट कौन होगा जो दोनों में मिसिंग है, तो दोनों में मिसिंग कौन है, देखो, हाँ जी, हैश तो ऊपर आ रहा है, ये नहीं हो सकता, स्टार भी आ रहा है, @ भी आ रहा है, तो जो अभी तक यूज नहीं हुआ वो जे है, और वो जे ही होगा जो डॉलर के ऑपोजिट होगा। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के ऑपोजिट पूछा जा रहा है, तो पहले देखो कितने फेस कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ये चेक करना कि कितने फेस कॉमन है। तो यहाँ पे एक तो आपका 4 कॉमन है और यहाँ पे आपका 6 भी कॉमन है, तो अब आपका यहाँ पे बचता क्या है, 1, और इधर क्या बचता है, 5, दैट मीन्स 1 इज ऑपोजिट टू 5, तो 1 के ऑपोजिट कौन होगा, 5 होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। सो आई होप आप सबको ये ट्रिक काफी हेल्पफुल लग रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 2 पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आपको दी हुई है, और वो कह रहे हैं कि व्हेन द सरफेस 4 टच द बॉटम, व्हाट सरफेस विल बी ऑन द टॉप। ठीक है, जब सरफेस 4 जो है वो बॉटम को टच करता है, तो बताइए टॉप पे क्या होगा, व्हाट सरफेस विल बी ऑन द टॉप। तो ये आपको दिया हुआ है, देखिए, तो इनमें 4 पहले देखो दोनों में आ रहा है कहीं पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, और ये 6 है। तो चलिए करिए इसको ट्राई, देखिए। तो देखो दोनों में अगर आप चेक करते हो कॉमन क्या आ रहा है, 1, और सिर्फ 1 कॉमन है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 3 है, और इसमें 1 के बाद आपका 6 है और 6 के बाद आपका 5 है। तो 4 के ऑपोजिट क्या होगा, तो दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो 4 के ऑपोजिट आपका क्या होगा, 1, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए। चलिए, तो ऑपोजिट टू 4 डॉट्स, तो 4 के ऑपोजिट पूछा जा रहा है, तो पहले कॉमन देखो क्या है, 1 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, और 5 भी देखो दोनों में कॉमन है, तो ये तो 2 फेसेस कॉमन है, तो इधर क्या बचा 2, इधर क्या बचा 4, तो उसने 4 के ऑपोजिट पूछा है, तो आंसर क्या होगा 2। तो मतलब सिंपल है, बहुत ज्यादा पेपर में आ गया तो आपके लिए फ्री के नंबर है। चलो नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट करिए ट्राई। नेक्स्ट देखिए,
अब इसमें वो कह रहे हैं कि बी अगर टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, तो पहले कॉमन देखते हैं, दोनों में ए भी कॉमन आ रहा है और एफ भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें बी बचा, इसमें सी बचा, दैट मीन्स बी इज ऑपोजिट टू सी, तो बी के ऑपोजिट पूछ रहा है, कौन होगा, सी होगा। ओके, 10th कलर ऑपोजिट टू येलो, ये येलो ऑरेंज ब्लू है, ये ऑरेंज वॉयलेट ब्लू है, तो ऑरेंज दोनों में आ रहा है और ब्लू दोनों में आ रहा है, तो इसमें बचा येलो, इसमें बचा वॉयलेट, दैट मीन्स येलो इज ऑपोजिट टू वॉयलेट, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सो आई डोंट थिंक आपके 2 सेकंड से ज्यादा भी लग रहे होंगे इनको करने में। चलिए अब ये नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उसने 2 नहीं 4 इमेजेस देती है, तो ये हेल्पफुल रहेगा कि नहीं होगा वो अभी हमें देखना है। तो 3 के ऑपोजिट उसने आपसे पूछा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब जब 2 से ज्यादा इमेजेस हो, देखो हमारा जो ट्रिक है, हमारा जो शॉर्टकट है, उसमें हमें नीड है सिर्फ 2 इमेजेस की। सो 2 मेथड हमारे थे, एक मेथड था जब सिंगल फेस कॉमन है और एक मेथड था जब डबल फेस कॉमन है ना। तो अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, हम कोई 2 इमेजेस, ये 4 में से कोई भी रैंडम 2 सिलेक्ट करिए, बट वो 2 ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिंगल फेस कॉमन आए। तो इसमें देखिए क्या है 4 5 6, इसमें क्या है 1 2 4। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं तो इसमें आप देख सकते हो सिर्फ 4 कॉमन है। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, क्योंकि जब सिंगल फेस कॉमन होता है तो हमें तीनों पेयर्स मिल जाते हैं, पर जब आपका डबल फेस कॉमन होता है तो वहां सारे पेयर्स नहीं मिल पाते हमें। ओके, तो चलिए 4 दोनों में कॉमन है ना, तो साइड ऑपोजिट टू 3 उसने आपसे पूछा है, तो अब 4 दोनों में कॉमन है, तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो तो आप चलो कर लोगे, बट आपको इतना भी पता है कि जो कॉमन होता है उसके ऑपोजिट कौन होता है, जो दोनों में मिसिंग है, और एक्चुअली यहाँ पे 3 ही मिसिंग है, दैट मीन्स 3 इज ऑपोजिट टू 4, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन, हाँ जी। तो चेक करिए, साइड ऑपोजिट टू 3, तो 3 और 4 ऑपोजिट है, तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। 6 के ऑपोजिट पूछ रहा है, ऑपोजिट टू 6, हाँ जी, तो फर्स्ट में है आपका 1 3 5, ये है 3 4 5, ठीक है, तो इन दोनों में तो 3 और 5 कॉमन आ रहा है, तो बेटर है हम किसी और को देखते हैं। ये 1 3 5, ये 2 3 4, ये दोनों ले लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो 2 मैंने लिए आप भी वही 2 लो, आप कोई और 2 भी ले सकते हैं, आंसर फाइनल सेम होगा, ठीक है। तो अब दोनों में इसमें कॉमन क्या था, 3 कॉमन था, उसने पूछा 6 के ऑपोजिट, और 6 दोनों में मिसिंग है, यानी कि 3 के ऑपोजिट 6 होगा, तो उसने 6 के ऑपोजिट पूछा है, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज 3। ओके, सो टेक्निक वही है, बस जब 2 से ज्यादा इमेजेस हो जाएंगी तो हमें कोई 2 चूज करनी है जिसमें सिंगल फेस कॉमन हो। ओके, और एक और चीज आपको मैं बताती हूँ, इसका एक ट्रिक भी है। अब वो ट्रिक क्या है वो देखिए। ट्रिक ऐसा है कि आप लोग, जैसे कि यहाँ पे उसने आपको बोला कि हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विच कंटेन्स 3 पॉइंट्स। 3 के ऑपोजिट आपसे पूछ रहा है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि 3 के जो एडजेसेंट है वो 3 के ऑपोजिट नहीं हो सकता, है ना। तो उसने अगर पूछा कि 3 के ऑपोजिट बताओ, तो हम देखेंगे 3 के एडजेसेंट, तो यहाँ पे 3 के एडजेसेंट 6 और 4 है, तो 6 और 4 जो है वो 3 के ऑपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि वो एडजेसेंट है। इसमें देखो 3 है, 3 के साथ 4 और 1 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 के साथ देखो 2 और 1 है, तो 2 अगर 3 के साथ है तो 2 3 के ऑपोजिट नहीं हो सकता, तो आंसर होगा सी ऑप्शन। तो एक ये भी टेक्निक है और अच्छी टेक्निक है, बट आप कहोगे मैंने पिछले क्वेश्चंस में वो टेक्निक क्यों नहीं यूज की। उसका रीजन था कि यहाँ पे उसने 3 के ऑपोजिट पूछा और मुझे क्वेश्चन में 3 काफी बार दिखा, मुझे ऑलमोस्ट सभी में 3 दिख रहा है ना, एक को छोड़ के सब में 3 था, तो 3 की प्रेजेंस ज्यादा होगी तभी मैं ये शॉर्टकट लगा सकती हूँ। 3 के एडजेसेंट तभी देखोगे ना जब 3 दिखेगा, बट पिछले 2 क्वेश्चन में जिसके ऑपोजिट पूछ रहा था, जैसे कि ये 3 के ऑपोजिट पूछ रहा था, 3 मुझे एक ही बार दिख रहा था, तो उससे मैं कर नहीं पा रही थी। यहाँ 6 के ऑपोजिट पूछ रहा था, यहाँ तो मुझे 6 दिख ही नहीं रहा था, तभी मैं ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाई। तो ये वाला मेथड आप जरूर लगाएं और इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, अगर जिसके ऑपोजिट पूछ रहा है वो आपको दिख रहा हो ज्यादा बार। तो ये 3 के ऑपोजिट पूछ रहा है, अब इसमें भी 3 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो सेम टेक्निक लगाते हैं।
3 के एडजेसेंट है 2 एंड 6, तो 2 और 6 जो है 3 के ऑपोजिट नहीं हो सकता, और 3 के ऑपोजिट तो देखो 3 भी नहीं होगा, तो बस फिर आंसर क्या है, बी ऑप्शन, दैट इज 4। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 15 देखिए। उसने बोला है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक इज ऑलवेज 7। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो आपके ऑपोजिट पेयर्स बनेंगे तो ऑपोजिट पेयर्स का सम जो है वो हमेशा 7 होगा, ऐसा उसने बोला। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर ऑपोजिट्स का सम जो है वो हमेशा 7 है तो दैट मीन्स अगर मैं देखूं 1 के ऑपोजिट फिर क्या होगा, क्या पेयर बनेंगे, 1 के ऑपोजिट होगा 6, 2 के ऑपोजिट क्या होगा, हाँ जी 2 के ऑपोजिट होगा, फिर सम 7 रखना है तो 2 के ऑपोजिट होगा 5, और 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट होगा आपका 4, सो दैट ऑपोजिट्स का सम 7 रहे। तो अब वो पूछ रहे कि बताइए कौन से फिगर है जो कि करेक्ट है। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो ऑपोजिट होते हैं वो कभी एडजेसेंट नहीं हो सकते, और जो एडजेसेंट होते हैं वो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो अगर 1 एंड 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कहीं पे देखो 1 और 6 एडजेसेंट तो नहीं दिख रहा, तो ये 1 और 6 जो है ये एडजेसेंट है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और कहीं पे ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 2 एंड 5, 2 और 5 जो है देखिए ये 2 ये रहा और 5 ये रहा, ये एडजेसेंट दिख रहा है तो ये भी गलत है। और फिर उसके बाद 3 एंड 4, तो देखो यहाँ पे 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो ये भी गलत है क्योंकि वो एडजेसेंट है, ऑपोजिट होना चाहिए था। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब कई बार ना इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि आपको एक ओपन डाइस दी हुई है, आपको एक डाइस दी हुई है जो खुली हुई है, और आपसे पूछेगा कि जब आप इसको बंद करोगे तो ये कैसी दिखेगी। तो अब यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें एक सिंपल सा रूल फॉलो होता है कि जो नेक्स्ट फिगर होती है, नेक्स्ट का मतलब क्या है कि कोई बना हुआ है उसका जो अगला है ये वाला, तो ये होगा एडजेसेंट, और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा, जो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा ये देखो अगले से अगला, वो आपका क्या होगा, ऑपोजिट। जो अगले से अगला होगा वो आपका क्या होगा, ऑपोजिट होगा, और जो अगला होगा वो आपका क्या होगा, एडजेसेंट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से, क्योंकि जब भी आप एक रूम में हो, सपोज आप एक डाइस के अंदर हो, तो जो आपकी रूफ है, अगर आप रूफ से चलना, आप रूफ पे चल रहे हो तो चलते चलते वॉल पे आओगे, वॉल से चलते चलते फ्लोर पे आओगे ना, तो फ्लोर और रूफ एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो लीनियर वे में देखो अगर आप, तो रूफ के बाद वॉल आएगी और वॉल के बाद फ्लोर आएगा, तभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे ऑपोजिट पेयर्स निकालते हैं। तो ये देखो जैसे कि ये एफ है, तो एफ के नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या होगा, बी होगा, तो मतलब एफ और बी का ऑपोजिट पेयर बन रहा है। फिर ये ई है, ई के नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या है, सी, तो ई और सी का ऑपोजिट पेयर बनेगा। और यहाँ पे ए है देखिए और यहाँ पे डी है, तो थर्ड पेयर आपका क्या होगा, ए एंड डी का, थर्ड पेयर आपका क्या होगा, ए एंड डी का। ओके, तो ये 3 पेयर्स मिल गए, और जब हमें पेयर पता है कि ये ऑपोजिट है तो हमें पता है जो ऑपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो एफ और बी ऑपोजिट है, तो देखो इसमें एफ और बी एडजेसेंट आ रहा है, गलत। ई और सी ऑपोजिट है, तो यहाँ पे देखो ये ई और सी एडजेसेंट आ रहा है, गलत। ए और डी ऑपोजिट है, तो ए और डी एडजेसेंट आ रहा है, गलत। तो इससे हमें पता लगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट ट्राई करो विद द सेम मेथड। हाँ जी, नेक्स्ट जो है इसी तरीके से ट्राई करके देखिए, नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ऑपोजिट पेयर्स क्या बनते हैं, 1 के नेक्स्ट टू नेक्स्ट है 2, तो 1 और 2 का पेयर बनेगा।
3 के नेक्स्ट टू नेक्स्ट है 5, तो 3 और 5 का पेयर बनेगा, और 4 के नेक्स्ट टू नेक्स्ट है 6, तो 4 और 6 का पेयर बनेगा। ठीक है, अब वही बात आ गई कि 1 और 2 अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो कहीं पे हमें 1 और 2 वैसे एडजेसेंट दिख भी नहीं रहा। 3 और 5 ऑपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो ये देखो 3 और 5 एडजेसेंट आ रहे हैं, और इसमें भी देखिए 3 और 5 एडजेसेंट है। ठीक है, 4 और 6 अगर ऑपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो 4 और 6 अगर ऑपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। डी ऑप्शन है आपका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट ट्राई करिए। अब यहाँ पे उसने आपको सिंबल्स दे दिए, अब यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है नेक्स्ट में वो सिंबल्स है। चलो, तो सेम मेथड, ये ट्राइंगल के नेक्स्ट टू नेक्स्ट है इक्वल। ठीक है, तो एक हमारा क्या है? ट्राइंगल, और उसके अगले से अगला क्या है? इक्वल। उसके बाद डिवाइड के अगले से अगला क्या है? माइनस। ठीक है, और थर्ड रूल क्या होगा? मल्टीप्लाई के अगले से अगला क्या है? प्लस। मल्टीप्लाई के अगले से अगला क्या है? प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 3 पेयर्स आपके बन रहे हैं, तो ऊपर ट्राइंगल और इक्वल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ट्राइंगल ये रहा, इक्वल ये रहा, ऑपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, ये गलत है, और कहीं पे तो ऐसा नहीं दिख रहा। सेकंड पेयर है डिवाइड और माइनस का, तो डिवाइड और पेयर आमने सामने है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो कहीं पे दिख रहे हैं, ये देखो डिवाइड और माइनस एडजेसेंट है, ये भी गलत। थर्ड पेयर है मल्टीप्लाई प्लस का, तो मल्टीप्लाई और प्लस देखो यहाँ पे एडजेसेंट दिख रहा है, ये भी गलत, और इससे हमें पता लगता है कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है सेम टाइप का है, ये करिए ट्राई। अब यहां पे वही नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो होता है ऑपोजिट होता है, तो 6 के ऑपोजिट 3 है ना, तो आप बस देखो 6 और 3 कहीं पे एक साथ है, तो बच्चे 6 ये रहा, 3 ये रहा, गलत, एडजेसेंट नहीं हो सकता ना क्योंकि ऑपोजिट है। अब ये 4 और ये 5 है, 4 नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5, तो 4 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, तो ये देखो ये बी ऑप्शन में ये 4 और ये 5 आ रहा है, ये भी गलत। और थर्ड पेयर होगा इधर से 1 डॉट और इधर से 2 डॉट, 1 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, बट इसमें एडजेसेंट है, तो ये गलत है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन है आपका सही जवाब। ओके, और इसी के साथ आपका आज का सेशन भी ओवर होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एक शॉर्टकट है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, विच इज 9876142144, या फिर इंस्टा पे अगर आपको कनेक्ट करना है तो nlti.clat भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी अंडरस्टैंडेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिकॉज ये ट्रिक आपको हेल्प करता है क्वेश्चन को जस्ट 2 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करने में। तो अगली क्लास में मिलेंगे और इसी प्रकार किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज तन्वी साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।